हाँ, कर लें। Assalamu alaikum everyone, and my name is Mohammad Arfan Leadership Wala. I welcome you all to my new video. I hope you guys all are doing well. Uh, जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं वीडियोस बनाता रहता हूँ, लोगों के साथ इंटरव्यूज लेता हूँ, उनकी लाइफ की जर्नी के बारे में जानता हूँ या टॉपिक के ऊपर लेता हूँ। आज हमारे साथ मनोज योगा वाले मौजूद हैं। इनसे इनकी लाइफ के बारे में और एजुकेशन के बारे में सवालात किए जाएंगे। तो अस्सलाम वालेकुम सर मनोज योगा वाला, आपका क्या हाल है? जी, वालेकुम अस्सलाम। मैं एकदम ठीक, और आप सुनाएं, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है, मैं ठीक ठाक हूँ। एंड मैं मेरा आपसे पहला सवाल होगा, क्या मसनूई ज़हानत एआई मुस्तकबिल में असासा की जगह ले सकती है? इसका जवाब दो तरीके से हो सकता है, ठीक है। अगर देखा जाए तो मसनूई ज़हानत जो है वो हो रही है और फैल रही है, तो उस तरीके से ना सिर्फ असातिज़ा की नहीं, बल्कि सभी की जो है, जो जॉब्स है वो ले रही है, यानी खतरे में है। बिल्कुल है। ये बात तो है, क्योंकि हम्म। जिस तरीके से पहले के जो दौर में, जिस वक़्त हम स्टडी क्या करते, पढ़ा करते थे, तो उस वक़्त क्या होता था, टीचर जो डोमिनेट हुआ करता था। हम्म। स्टूडेंट सिर्फ सुना करते थे, टीचर से बोलता था, बोलता था, बोलता था, और एंड में फिर टीचर कहता, आप सवाल के जवाब बताओ। तब बच्चों को जो है, लेकिन वो भी टॉपिक के ही जो अंदर ही रहकर जो है, वो जवाब देने पड़ते थे, यानी जो पढ़ा, वो रटाया, वही उसका जवाब। लेकिन हम्म। आने वाले कुछ सालों में जब शिफ्ट कर दिया है, शिफ्ट ये कर दिया है कि लोग अब चैट जीपीटी, सबसे पहले चैट जीपीटी, जेमिनाई, क्लाउडी एआई, ये आए। तो इनके आने के बाद जो है, ना सिर्फ अब, पहले कुछ लोग समझते थे, लेकिन अब जो जनरल पब्लिक भी इनसे सवाल करती है, पूछती है कि जी क्या करें, इसका जवाब कैसे हो सकता है। तो मेरे ख्याल से कि हाँ, अगर कहें तो हाँ, बिल्कुल खतरे में है। क्योंकि अगर, और खतरे में कैसे हो सकता है, खतरे में ऐसे हो सकता है अगर कोई टीचर इस चीज़ को नहीं सीखता, अगर कहता है भाई मैं एआई से दूर रहूँ, तो फिर उनकी जॉब वाक़ई में खतरे में हो सकती है। अदरवाइज़ अगर कोई सीखता है चीज़ को, तो फिर मेरा ख्याल है को खतरे में नहीं हो सकती। जी। जी बिल्कुल, आपने काफ़ी अच्छा माशाल्लाह आंसर दिया है। एंड माजरत मैं बीच में भूल गया था, आपका इंट्रो लेना था शुरुआत में। तो आप अगर अभी अपना इंट्रो थोड़ा सा दे दें हमारी ऑडियंस के लिए। हाँ जी, बिल्कुल। मेरा नाम जो है वो है मनोज तेजा माहेश्वरी। मनोज मेरा नाम है, तेजा मेरे वालिद साहब का नाम है, और माहेश्वरी मेरी कास्ट है। और मेरा ताल्लुक जो है वो कराची के इलाके लियारी से है। और इसके अलावा मेरी जो क्वालिफ़िकेशन है, वो मैंने मास्टर्स इन अप्लाइड साइकोलॉजी में की है। और मेरा पेशा टीचिंग से तकरीबन, मैंने तकरीबन 10 से कम से कम 10 साल तो मैंने टीचिंग करवाई होगी, 10 तकरीबन। उसके बाद फिर जब मैं साइकोलॉजी की तरफ बढ़ा, तो फिर अ, 3 माह मैंने इंटर्नशिप की एज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। और इसके अलावा मैंने 1 साल मैंने एज अ साइकोलॉजिस्ट और रिसर्चर मैंने काम किया एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ। तो फिर मैं देख रहा था कि दुनिया शिफ्ट हो रही है, चेंज हो रही है, जैसे आपने बताया एआई के हवाले से। तो मैं देख रहा था कि लोग एआई 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 एआई, तो मैंने कहा ये देखूं तो सही कि एआई है भला क्या है। तो इत्तेफाक की बात है कि सर से मेरा कांटेक्ट था, रब्ता था। तो सर से मैंने रिक्वेस्ट की, क्या क्या आप मुझे कोई काम दे सकते हैं, मेरे लायक कोई ज्वाइन कर सकते हैं। तो फिर मैं सर के साथ एज अ फैसिलिटेटर मैंने ज्वाइन किया। और इसके बाद फिर मेरा शौक था योगा के ऊपर। तो सर ने मुझे ड्यूटी लगा दी कि आप जो है योगा भी सिखाएं, योगा और मेडिटेशन वगैरह। तो मैं योगा के ऊपर मैंने रिसर्चेस की।
पैशन था मेरा बहुत सा था। तो फिर यहाँ पर आते ही मेरा प्रोफेशन बन गया योगा। तो फिर योगा के ऊपर रिसर्चेस की, कोर्सेज किए और इसी तरीके से सर्टिफिकेशन मैंने हासिल की योगा की। तो मैंने फिर योगा सिखाना शुरू कर दिया और आज जो है मैं एज अ लीड योगा और मेडिटेशन ट्रेनर के तौर पे रेहान फाउंडेशन में और रेहान स्कूल में अपनी खिदमत सरअंजाम दे रहा हूँ। तो ये मेरा छोटा सा आपको कितना अर्सा हो गया है रेहान स्कूल ज्वाइन किए हुए? मुझे तकरीबन 3 अरसा हो चुका है मुझे यहाँ स्कूल को ज्वाइन करते हुए और अप्रैल नहीं बोले कल। सो माजरत, मेरा बीच में भी नेटवर्क अनस्टेबल होगा। तो मेरा अगला क्वेश्चन है कि आपने काफ़ी बच्चों को योगा के बारे में सिखाया होगा, या जैसे आते हैं हमें भी योगा करवाते हैं बच्चे। आपको कैसा तजुर्बा रहा है उनके साथ? कैसी उनके साथ इंटरेक्शन रही है? वो कैसा बिहेव करते हैं? आपको कैसा फील होता है योगा करते वक्त? एंड इंटरेक्शन की बात करें तो शुरुआत में हर चीज़ में देखो चैलेंजेस आते हैं। जब बिल्कुल। भी कोई नई चीज़ मार्केट में लॉन्च होती है, जैसे आपने बात की एआई की, ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगा कि एआई को भी साथ ही साथ हम लेके चलें ना। बिल्कुल तो है। तो एआई जब से आई, ठीक है, जैसे कि नई नई चीज़ आई तो हम्म। लोग थोड़ा सा घबरा रहे थे, परेशान हो रहे थे। लेकिन सर यान ने फिर सपोर्ट किया। सर यान ने कहा कि भाई एआई से घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर अगर घबराओगे तो फिर ये एआई आपको खा जाएगी। जैसे कि पुराने वक्तों में जब टीवी नया नया आया था, मुझे याद है कि वैसे मैं इतना पुराना भी नहीं हूँ, लेकिन टीवी जब नया नया आया था, कलरफुल कलरफुल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने ब्लैक एंड व्हाइट देखा है, लेकिन कलरफुल जब मैं बहुत ही छोटा था, बहुत मुझे भी नहीं याद है। इस तरीके से बिल्कुल हैरत होके यूँ करके, ये क्या चीज़ है? ये कौन कौन सी बला है? तो किसी ने फतवे भी जारी किए उसके ऊपर कि भाई ये यानी समझ जाए कि शैतानी है, ये शैतानी प्लान है। इस तरीके से लोगों ने इस चीज़ को अवॉइड भी किया कि भाई छोड़ो। लेकिन फिर क्या हुआ, टीवीज़ पे नातें शुरू हुई, मज़हबी प्रोग्राम शुरू हुए, तो लोगों लोगों फिर मतलब लोगों को पता चला यार ये भी काम हो सकता है, इससे जो है हम फैला सकते हैं ना ये काम चीज़ को। दीनी काम भी। तो ऐसे करके फिर हाँ, तो दीनी काम भी हो सकते हैं, तो लोग फिर इस तरफ आए कि भाई टेक्नोलॉजी कुछ अच्छी चीज़ भी है। तो ऐसे करके एआई का भी यही सीन था कि एआई जो है ऐसा है, वैसी है, बुरी चीज़ है, लेकिन आज लोग इस्तेमाल कर रहे हैं और लोग उससे फ़ायदा भी उठा रहे हैं। तो इसी तरह योगा का भी यही हाल था। योगा कई कहते थे भाई योगा तो हम क्यों सीखें भाई, योगा से हमारा क्या फ़ायदा? हम्म। तो चैलेंज आए, लोगों ने मुझसे सवालात किए, ऐसे-ऐसे सवालात किए, क्रॉस क्वेश्चन भी किए। क्रॉस हम्म। क्वेश्चन ऐसे किए कि भाई हम योगा क्यों सीखें, हम हिंदू थोड़ी हैं। हम्म। तो फिर मैंने बताया कि भाई ठीक है, ओके, चलो, ओके, आप कहते हो भाई हिंदुओं की चीज़ है, तो आप कराटे भी तो सीखते हो, बिल्कुल। हाँ? राइट। कराटे भाई कौन कराटे किस चीज़ का है? वो जापानीज़ लोगों की है, हाँ? हम्म। वो तो जापानीज़ लोगों की है, चाइनीज़ लोगों की है कराटे, जूडो, कराटे, कुंग फू, शाओलिन, ये तो हमारी नहीं है। आप वो लेकिन फिर भी ये सीखते हैं, किस लिए सीखते हैं? सेल्फ डिफेंस के लिए सीखते हैं। हम्म। ये नहीं शाओलिन, कराटे ताकि हम सीखें तो अपने सेल्फ डिफेंस करें, ठीक है। उसी तरीके से आप मोबाइल यूज़ करते हैं, मोबाइल किसने उसके साथ कोई मुसलमान तो नहीं थे, लेकिन हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ये भी चीज़ें। तो उस तरीके से फिर मैंने उनको उनके ही क्रॉस क्वेश्चन को फिर मैंने उनको कह सकते हो कि भाई वो हिंदी चीज़ है, ठीक है, वहाँ से आई है। लेकिन जब आर्कियोलॉजिकल हम देखते हैं ना,
यानी हिस्टोरिकल वे में हम देखते हैं, हिस्टोरिकल हिसाब से मोहनजोदड़ो और हड़प्पा यानी हम्म इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमें ये योगा का आसार आपको मिलते हैं। यानी योगा जो शुरू हुई यहाँ से शुरू हुई हम्म हिस्टोरिकल वे में देखा जाए तो योगा जो है पैदा कहाँ से हुई? हमारे पाकिस्तान, सिंध, ये तो हमारी जागीर है, यहाँ से शुरू हुई। और योगा जो है एक लाइफस्टाइल है, बिल्कुल, योगा वो करना। माइंड फ्रेश करती है हमें। योगा एक लाइफस्टाइल है जिसमें हाँ तौर पे भी हमें रिलैक्स करता है, एक्टिव करता है। आप जितनी भी एक्सरसाइज आप देख लें, चाहे आप देख लें कि जिम एक्सरसाइज आप देखें, ठीक है, जिम की एक्सरसाइज और दूसरी एरोबिक एक्सरसाइज देख लें, ये सारी एक्सरसाइजेज किसी ना किसी एक एक्सपेक्ट पे काम करती है, या तो बॉडी लेवल पर काम करती है या तो मेंटल लेवल पर काम करती है। लेकिन योगा एक वाहिद एक्सरसाइज है जो ना सिर्फ हमारे बॉडी लेवल पे काम करती है बल्कि हमारे माइंड को पीसफुल करती है, माइंड को रिलैक्स करती है और साथ साथ हमें इमोशनली बैलेंस करती है, खुश करती है हमारे अंदर से। तो योगा एक पूरा कंप्लीट पैकेज है। और आजकल जो बीमारियां हैं, साइंस कहती है जो वो जो तकरीबन तकरीबन 95% जो बीमारियां हैं वो होती है साइकोसोमेटिक बीमारियां। साइकोसोमेटिक कहते हैं जो यानी मेंटल रिलेटेड वो बीमारियां जो जहनी तौर पे आती हैं। स्ट्रेस, स्ट्रेस कहाँ से आती है? बॉडी लेवल पर आती है? नहीं, वो आपके जहन से आती है। और जब स्ट्रेस जब बढ़ता है, हद से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, तो वो एंग्जाइटी, टेंशन बन जाती है, ठीक है, टेंशन। फिर टेंशन एंग्जाइटी का शक्ल अख्तियार कर देती है, फिर एंग्जाइटी फिर डिप्रेशन की शक्ल अख्तियार कर देती है। यानी एक छोटी सी चीज़, स्ट्रेस, वो बड़ी चीज़ अख्तियार कर देती है। और जब आप आपे से बात होती है तो फिर आपको गुस्सा आना शुरू हो जाता है। और जब गुस्से में आप आते हैं तो गुस्से में आपका क्या इफेक्ट होता है? पता आपका ही लीवर, हमें पता ही नहीं चलता हम लोग क्या कर रहे हैं। हाँ ठीक है, लीवर आपका जो है असरअंदाज होता है। आपको पता है, आपको जब आप गुस्से में होते हो ना, गुस्सा, जब गुस्सा हम्म आता है तो आपका लीवर ना, जिगर, जिगर कहते हैं, वो हम्म असरअंदाज होता है। और जब जिगर हाँ असरअंदाज होता है तो आपको खाना ना, आपको भूख सही लगती लगती है, आपकी डाइट में फर्क आ जाता है, आपको या तो कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, यानी जिसको कब्ज कहते हैं, या तो आपको गैस हो जाती है, बहुत सारी और अगर लीवर खराब हो ना, लीवर, हम्म तो सारी अल्सर, इवन तो कैंसर का भी हो सकता है अगर जिगर खराब हो गया तो इतनी जो है खतरनाक, मतलब स्ट्रेस इतना खतरनाक है अगर इसको कंट्रोल ना किया जाए तो तो योगा से हमारा स्ट्रेस खत्म होता है, स्ट्रेस ठीक होता है, ठीक है, बैलेंस यानी बैलेंस होता है, इमोशंस बैलेंस होता है। और अगर ये चीज़ ठीक होगी तो आप बॉडी लेवल पे भी ठीक हो सकते हैं। तो ये इतना पावरफुल चीज़ है योगा। जी माशाल्लाह, काफ़ी अच्छी नॉलेज आपके पास मौजूद है और आपने काफ़ी अच्छा में गाइड किया है। तो मेरा अगला सवाल है, असासा और एआई के दरमियान क्या फ़र्क बाकी रह गया है आपके ख्याल में? देखिए, असतज़ा अगर हम देखा जाए बॉडी लेवल पे, ठीक है, असतज़ा जस्ट अब जो है एक कह सकते हैं कि उनके पास सिर्फ नॉलेज है, थोड़ी सी लिमिटेड नॉलेज है, ठीक है, हम्म लिमिटेड नॉलेज है असतज़ा के पास, जो लेकिन एआई के पास क्या है? पूरी दुनिया की नॉलेज है। अगर लाइब्रेरियन से। असतज़ा से पूछा जाए, हाँ, असतज़ा से पूछा जाए कि भाई अगर कोई बिलफर्ज अगर जैसे मैं हूँ योगा के बारे में, ठीक है, मैं जानता हूँ। अगर मुझसे कोई पूछे कि यानी कोई भी हार्ड साइंस के बारे में ना, ठीक है, यानी दुनिया कैसे बनी, ठीक है, यानी सोलर सिस्टम ये पूरा, तो मुझे नहीं पता होगा। मैं कहूँगा ये मुझे पता नहीं है, मैंने पढ़ा नहीं है। हम्म यानी लिमिटेड, ठीक है ना, लिमिटेड है लिमिटेड बिल्कुल। नॉलेज हो गई। लेकिन हाँ, एआई, एआई क्या है? एआई के पास पूरी दुनिया की नॉलेज है। चाहे आप उनसे हिस्ट्री के बारे में पूछें, चाहे आप साइंस के बारे में पूछें, चाहे आप फिलोसफी के बारे में पूछें, चाहे आप साइकोलॉजी के बारे में पूछें, दुनिया की सारी नॉलेज उसके पास मौजूद है।
असतज़ा आपको डांट सकता है, अगर आप एक बार पूछें तो वो थक सकता है। है बिल्कुल। नहीं है, थक भी सकता है ना, ऐसा ठीक है। आपको टाइम भाई, यानी मैं आपको 1 घंटा दे सकता हूँ या 2 घंटे दे सकता हूँ, लेकिन एआई आपके पास चौबीसों घंटे अवेलेबल है। जब आप दिल चाहे चलो भाई मैसेज किया उनको, हाँ, मुझे हिस्ट्री पढ़ा है, वो हिस्ट्री आपको पढ़ाएगा। आपको सोशियोलॉजी पढ़नी है, सोशियोलॉजी पढ़ाएगा, साइकोलॉजी पढ़नी है, साइकोलॉजी आपको पढ़ाएगा। तो जी। ये जो है इनके दरमियान ये चीज़ रह चुकी है। लेकिन हाँ, एक चीज़ है जिसको कहते हैं इमोशनल ना, ठीक है? सब बस ये फ़र्क है। असतज़ा के अंदर जो है वो आपकी इमोशनल जो चीज़ होती है जिसको ईक्यू कहते हैं, इमोशनल क्वोशंट जिसको कहते हैं, वो असतज़ा के अंदर हो सकता है और स्टूडेंट के अंदर भी है। लेकिन एआई के अंदर अब तक ऐसी कोई चीज़ आई नहीं है अब तक, लेकिन हो सकता है इन फ्यूचर फ्यूचर में कोई हो पता नहीं भी है। जाए। कोई पता नहीं है फ्यूचर हाँ, का। हो भी जाए। हाँ, क्योंकि पता है वजह क्यों है? क्योंकि मैं तकरीबन एक फ़िल्म थी, मुझे नाम याद नहीं है, वो फ़िल्म रिलीज़ हुई थी तकरीबन 1995 में, ओके। 1995 में। 95 में। उस फ़िल्म में जो है एक देख हाँ, उस फ़िल्म में क्या था, उस फ़िल्म में अ, एक रोबोट, ठीक है? एक एक बच्ची की बर्थडे होती है, तो उसके हम्म। वालिद साहब उसको रोबोट गिफ्ट देते हैं। हम्म। रोबोट एक गिफ्ट के तौर पे देते हैं, तो वो देखती है बच्ची कि ये क्या? छोटे काम करता है, यानी कोई हेल्प करता है, मदद करता है। अब उस रोबोट के अंदर उस रोबोट के अंदर थोड़ा-सा डिफ़ॉल्ट आ जाता है। डिफ़ॉल्ट आ जाता है तो फिर वो जब बनाने के लिए जाता है तो फिर जो रोबोट बनाने वाला होता है, वो हम्म। कहता है भई, पूछता है उनसे कि करता क्या-क्या है? कह रहे भाई ये सारे काम, मेरे घर के जितने भी काम हैं वो सब कुछ कर देता है। इवन दो हमारे फैमिली की तरह एक सदस्य बन चुका है, फैमिली मेंबर बन चुका है। तो जो साइंटिस्ट होता है, जो बनाने वाला, वो कहता है कि भाई मैं आपको इतने-इतने पैसे देता हूँ, आप मुझे ये चीज़ वापस देते हैं। कि नहीं, अब मैं आपको नहीं दे सकता। अब चाहे आप उनके लाखों करोड़ों रुपए अब दें, मैं आपको नहीं, क्योंकि ये फैमिली मेंबर हो चुका है, तो सॉरी, मैं आपको नहीं दे सकता। तो सर तो बना के फिर वो दे देता है। होता है, अब जो बड़ी बेटी होती है, जो जिनको गिफ्ट देते हैं, वो बड़ी होते ही शादी हो जाती है उनकी। और जो अब वो रोबोट जो है, जो बुज़ुर्ग होते हैं, जो उनके लड़की के बाप होते हैं, उनकी देखभाल कर रहा होता है। हम्म। अब देखभाल कर रहा, हाँ, देखभाल करो तो अब वो जब यानी मरने की स्टेज पे आ जाता है ना, जब वो बिल्कुल बेड रेस्ट पे चला, जब मरने की स्टेज पे कि अब मैं जाने वाला हूँ, तो वो रोबोट को कहता है कि भाई आपने मेरी बहुत ज़्यादा खिदमत की, मेरी पूरी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा खिदमत की, अब जो है वक़्त आ चुका है आपको आज़ाद करने का, अब आप जाएँ यहाँ से, आज़ाद हो जाएँ, अब जो करना है आप करें, बाहर आपकी पूरी दुनिया आपकी है। हम्म। अब यहाँ से फिर रोबोट जाते हैं उस, कहाँ पर जाता है, जो लड़की होती है जहाँ पर, या सैर करने जाते हैं। जिसको गिफ्ट देता जाती है, अब लड़के की बेटी होती है। अब वो बेटी के साथ इंटरेक्शन, अब वो इंटरेक्शन होता है, वो यानी प्यार मोहब्बत वाली फीलिंग्स धीरे धीरे आना शुरू हो जाती है उनके दिल में। इमोशनल आने शुरू हो गए। हाँ, तो धीरे धीरे उनके वो कहते हैं भाई, वो लड़की कहती है भाई, यानी पहले जो है वो बैठा होता है यूं करके, मतलब लड़की उदास होती है, वो तो लड़की लड़की पूछते हैं कि क्या हुआ आपको? कह रहे मैं उदास हूँ। कह रहे आपके अंदर दिल नहीं है ना, आप नहीं जान सकते। लड़की कहती है आपके अंदर दिल नहीं है, आप नहीं जान सकते। तो वो साइंटिस्ट यानी जो रोबोट होता है, वो किसी साइंटिस्ट के जाके वो कहता है मेरे अंदर दिल लगाएं आप, इमोशंस डालें मेरे अंदर। तो हम्म। वो साइंटिस्ट उन रोबोट के अंदर इमोशंस डालता है, तो इमोशन जब इमोशन डालता है तो अटैचमेंट होना शुरू हो जाती है। अब वो शायद कहता है अब मैं शादी ही करूं। लेकिन कानून में जो है फिर वो जब वो जाता है लॉ में, तो वो लोग कहते हैं भाई ये कानून में नहीं है, ऐसा कोई कानून नहीं आया कि रोबोट जो है वो इंसान से शादी कर पाए। इसके लिए आपको बिल्कुल इंसान की तरह जो है करना पड़ेगा, एक्ट करना पड़ेगा, आपको मरना पड़ेगा, क्योंकि इंसान मरता है, रोबोट नहीं मरता। जी बिल्कुल। तो फिर वो एंड रोबोट फिर अपने डेवलप करता है अपने अंदर, वो लाइफ को स्पेंड करता है कि भाई मेरे अंदर लाइफ जो है वो आप डाल दें, लाइफ मेरे अंदर पूरी साल, तो वो